जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज तीसरा दिन है एकादशी से। मुझे 15 दिन शुक्राना सत्संग करना है और गुरुपा मैं हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ, आप भी मुझे 15 दिन सत्संग करवाना गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाचाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाचाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह जब मैं जगी 4 बजे, मैंने रात में ही कहा गुरुपा मुझे 4 बजे जगा देना, तो एकदम 4 बजे ही मेरा अलार्म बजा और मैं जग गई और मैं जगी और मैं लगा दी। एक पाठ चला, उसमें सारे थे जपजी साहब का पाठ, शायद दुख भंजन साहब का पाठ, सुखमनी साहब। 2 घंटा तक वो पाठ कंटिन्यू चला और जपजी साहब का पाठ शायद 5 बार 4 बार इस तरह से चला। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। आज मेरा बहुत भारी दिन था, ऐसे भी गुरुजी कह रहे थे। तो आज गुरुपा ने मेरे कष्ट ऐसे कटाए कि मुझे पता भी नहीं चला और मेरे सारे कष्ट जैसे अपने ऊपर ले लिए। तो गुरुपा ने इस तरह से मेरा प्रोटेक्शन किए। सुबह से मुझे पाठ लगाए 2 घंटा कंटिन्यू और फिर मैं ये सुनी। फिर 5 सवा 5 बजने लगा तो मैं निकली, क्योंकि मेरे आंटी बेटे स्कूल जाते हैं और मुझे टिफिन बनाना था। मैंने फटाक से बाहर निकली। पहले मेरी आंटी बेटी बाहर निकली, मैंने उसे जगाया और वो ब्रश कर चुकी थी। फिर मैं भी निकली। उसके बाद मैं टॉयलेट जा कर के मैंने गुरुपा को गुड मॉर्निंग कहा और गुरुपा मैंने कहा गुरुपा आज का दिन आप पे समर्पित है, आप जैसा चाहो करो गुरुपा। और गुरुपा मुझे अब टिफिन भी बनाना है, चलो गुरुपा। फिर देखते देखते 5:30 बज गया और मेरे पास समय कम होने लगा। तो मेरे आंटी बेटी वो नहाने के बजाय मिट्टी लगाने लगी। तो ये गुरुपा की मर्जी होगी। और उसके बाद मैंने उसे कहा तुम लेट कर रही हो। फिर मुझे लगा कि मैं क्या नाश्ते में बनाऊं, क्योंकि मेरे साथ गुरुपा थे और मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे साथ गुरुपा है। कुछ असंभव नहीं हो सकता, सब संभव हो जाएगा। मैंने कहा क्या बना दूँ, तो भिंडी का भुजिया और रोटी बना देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। तो फिर मैं कहती एक एक भिंडी करके मैं काटूंगी, फिर वो बनेगा, फिर मैं रोटी सेकूंगी, शायद बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ। तो कहती कि मम्मी ठीक है कुछ भी दे दो। तो मैं फिर सोची कि नहीं। फिर मुझे याद आया गुरुजी ने समझाया तू घबराती क्यों, मैं हूँ तेरे साथ ना।
तो गुरुजी ने ऐसा थॉट मुझे आया कि गुरुजी मेरे साथ है, थोड़ी ना तो लेट होगा। और सही में मैं जल्दी जल्दी भिंडी भी काट ली और कढ़ाई को चढ़ा दी। फटाफट भिंडी मैंने काटी और जल्दी जल्दी भूंजे और आटा लगाई और जल्दी जल्दी मैंने 4 रोटियां बनाई। और उसके बाद मैंने 2 रोटियां गुरुपा को भोग लगाई। भिंडी रोटी बहुत अच्छा भिंडी बना था। मेरी बेटी आंटी बेटी ने बोला मम्मी और भिंडी दो। मैंने कहा खाओ। और फिर मैंने उसको दो रोटियां भिंडी लगा के उसको रोल करके उसको देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। मैंने उसके टिफिन में पैक कर दी और फिर मैंने कहा नाश्ता कर लो, 2 बजे आओगी। तो मैंने एक रोटी दी तो बोली कि नहीं मम्मी ने एक ही रोटी खाएंगे। मैंने आधी और दे दी फिर आधी। और फिर उसके बोले टिफिन में डाल देते खा लेना। मैंने सारे भिंडी दिए, बस 2-3 कढ़ाई में रहा। मैंने उसे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थोड़ा ठेकुआ भी ले लो मीठा। तो कहते ठीक है मम्मी दे दो। तो मैंने 2 ठेकुआ भी उसे टिफिन में पैक करके दिए और वाटर बोतल वो भर ली। लंच भी अच्छे से कर ली, खा मतलब खा नाश्ता कर ली। और फिर हम लोग हम थोड़ी देर आके बैठे भी, गुरु जी ने हमें बिठाया भी। फिर मैं गुरु जी कहते हैं सुबह थोड़ा सुसुम पानी में, जैसे घुटने सब में दर्द होते पैर में, तो हमारे शरीर का तेल खत्म हो जाता है जैसे, तो अपने पे ध्यान भी नहीं देती है। ख्याल रखा कर खाने पीने पर। जल्दी सोया भी कर। सत्संग आजकल मुझे सत्संग इसी तरह से गुरुजी सुनवा रहे हैं कि टाइम पे सो जा और टाइम पे उठो और टाइम पे खाना खाया करो, नाश्ता किया करो, अपना सेहत का ख्याल रखा करो। और घर का ख्याल रखती है, अपना नहीं रखती है। और फिर गुरुजी ने बैठाया भी। फिर मैंने पानी गर्म करके मैंने 1 चम्मच घी डाल के भी पिया। उसके बाद उसके बाद मैं आंटी का तो चले तू सूट पहनो, मैं तैयार हो जाती हूँ। मैंने जल्दी कपड़े चेंज किए और आंटी के साथ तब मैं 6:30 बजे घर से निकल गई। 35 हो गया। और फिर मैं बस स्टॉप पे भी जा कर के थोड़ी देर मैं वेट की, मंदिर पे प्रणाम भी किए और शुक्राना किए। और उसके बाद बस आ गई। मेरे आंटी बेटी का चेहरा उतर गया। मैं जो सुबह उसे चंदन टीका लगा रही थी तो उसका चेहरा उतर गया। तुम अपने तो बहुत सुंदर लगाती है, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा कर लंबा सा खींच देती है। तो वो जो चंदन टीका लगा के लाई थी तो उंगली में सूख जाता तो ना, ऐसे ऐसे मैं हिलाने लगती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी तो कुमकुम का बिंदी लेती हूँ ना, इसीलिए उसके नीचे लेती हूँ। गुरुजी कहते नीचे लगाया कर। नीचे लगाने से, कुमकुम के नीचे लगाने के आपका कोई पढ़ नहीं सकता है। ऊपर लगाना नहीं चाहिए, नीचे लगाना चाहिए, ताकि आपको कोई वाच नहीं कर सके। आपको गुरुजी सिर्फ वाच करेंगे, गुरुजी आपके समक्ष रहेंगे। और तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए। और फिर मेरी बेटी का मूड ऑफ हो जाता है, कहते चलो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब घर से कोई गुस्सा होके जाता है तो मुझे लगने लगता है कि शायद मेरे में ही कमी है, मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, मैं अपने बच्ची को नाराज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है, पर गुरुपा कहते नहीं, तू अच्छी माँ भी है, अच्छी बेटी भी है और अच्छी पत्नी भी है, अच्छी बहन भी है। तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारी बेटी है। तो बस ये कौन कहता है, कोई नहीं कहता है, सिर्फ मेरे गुरुपा कहते हैं। तो मैं अब किसी की बात नहीं सुनती हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ, पहले भी मैं यही कहती थी, मुझे कोई समझे न समझे, मेरा भगवान मेरा रब समझता है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार लाड, इतना लाड लगाने के लिए गुरुपा। और मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ, गुरुपा को नज़र आता है और किसी को नज़र नहीं आता है। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और जब मैं बाहर निकलने लगी गेट से, मैंने गाय के लिए रोटी भी ले ली। और जो प्रसादी था छठ का था, मेरे मकान मालिक के ऊपर एक रेंटर रहती है, वो प्रसादी दिए थे और हम लोग खाए नहीं। ऐसे भी गुरुपा कहते कोई दे तो खाना नहीं चाहिए। तो वो छठ का प्रसादी था तो मैं नहीं बोल सकती थी, तो मैं बाहर निकली तो मेरे पति अंकल को दे दिए थे। उसमें से कुछ प्रसादी मैंने
अ, बच्चे लोग को दिए थे, पर हम नहीं खाए थे। तो जब गाय आई ना, तो मैंने उससे एक केले निकाल के दी कि केले खराब हो रहे हैं, तो मैं गाय को दे देती हूँ। तो गाय को दिया ना, तो वो सूंघने लगा, वो केला ना खा कर के पैर से कुचल दिया। 2 खुर का निशान भी मैंने कल भी सत्संग शेयर की थी, और वो खूब फन-फन करके सूंघ रहा था केला। मैंने कहा अच्छा केला नहीं खाया तो ठेकुआ ला के दे देती हूँ, रोटी नहीं था। तो मैं एक ठेकुआ ला के दी, तो वो दिखा नहीं, वो मेरी ओर आ रहा था। तो मैंने कहा रोटी ये नहीं दिख रहा है, तो हाँ मेरे पास रोटी था, आज की बात कर रही हूँ। कल वाली बात कर रही हूँ। तो वो रोटी था, तो मैंने उसे बासी रोटी 2 दी, तो वो खा लिया रोटी, पर वो दूसरे घर की वो केला और ठेकुआ था तो वो नहीं खाया। तो मुझे अजीब सा, मैंने हस्बैंड को कहा कि हाँ हाँ, गाय कभी कभी केला भी नहीं खाता है और ठेकुआ भी नहीं खाता है। तो मुझे अजीब सा लगा कि अजब से ये सब है, कुछ कहते मेरा बात ही नहीं सुनते। तो गुरु पाप कहते जो नहीं समझता उसे मत समझाया कर। तो मैंने छोड़ दिया आज के। तो मैंने मन में सोचने लगी, एक सत्संग में सुनाए थे, एक आंटी ने सपने में देखा हनुमान जी, हनुमान आया। जो जो आंटी उसके घर में आई थी, जेठानी जहाँ पे बैठी थी, तो वो जब गई तो उसकी बेटी वहाँ पे सोती थी, तो वो जो हनुमान जी आए और वहीं पे खूब सूंघने लगे, और सूंघते-सूंघते उसकी नींद टूट जाता है कि देखते हैं यहाँ पे उसकी जेठानी आए थे, सपने में ही वहाँ पे उसके जो भी नेगेटिव था वो सूंघ के काट दिए। शुक्राना शुक्राना, तो मेरे भी संकट थे तो वो गाय के रूप में आकर के गुरुजी मेरे संकट काट दिए। और आज क्या हुआ, जब मैं बाहर निकली आंटी बेटी को बस स्टॉप पे पहुँचाने के लिए, मेरे दरवाजे पे बहुत सारी तितलियाँ थी, वो भी ज़मीन पर। जब मैं निकली गेट लगाने तो फर 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 उड़ने लगी। तो गुरुजी ने हमारे घर के बाहर कहे थे तांत्रिक क्रिया जो करते हैं, तो तांत्रिक को ही बैठा करके हमारे घर के सारे तांत्रिक क्रिया को भस्म कर रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, एक नहीं कई तितलियां मेरे दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, घास पर, दीवार पर, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मेरे अंग संग ही साथ साथ गए, जैसे मैंने कहा अंग संग साथ चलो, एकदम साथ साथ ही चले। रोड पे भी बैठ बैठ के गए हैं, इतना अच्छा लगा। येलो वाइट कलर का बटरफ्लाई, फिर मंदिर पे गए, वहां भी बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द घूमते रहे। इतना ब्लेस किए गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। उसके बाद हम घर आने लगे, वहां भी बटरफ्लाई के साथ गुरुपा हमको साथ लेके आए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और फिर घर भी आने लगे, उसके बावजूद भी जब मैं पूजा करने लगी तो मेरे फूल के गाछ के पास भी वहां पे गुरुपा बैठे हुए थे। अब मैं फूल तोड़ते, वो उड़ नहीं रहे थे, वहां बैठे थे। मैंने शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पहुंचाने गई, वहां भी साथ साथ मेरे गए उड़ उड़ के। उसके बाद मैंने उसे वहां पहुंचाई, वहां भी ट्यूशन में भी थे। उसके बाद जब मैं आई एक शॉप पे, मुझे साड़ी लेनी थी, तो वहां भी गुरुपा उसके दुकान में ब्लेस कर रहे थे पूरा दुकान। जब तक मैं 1 घंटा वहां उसके दुकान में शॉपिंग भी कर रही थी, और सामान भी जो जो लेना था वो ले रही थी, नेल पॉलिश वो सब सब कुछ 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 सामान लेते, खड़ी कैसे रहती, तो वो सब गुरुपा। और उसके बाद बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा पूरा वो बोल भी रही थी, देखिए तितली देख रहे थे। मैंने कहा अच्छे ना, मैसेज लेके आया आपके लिए कि हाँ ऐसा होता है। हमने हाँ। तो एक आंटी आई, खूब मुस्कुराई थी, खूब हंस रही थी। तो वो बोली देखो ना, हमको तो पागल ही बोलेगा। तो हमने कहा पागल नहीं बोलेगा, आप तो सबको हंसी गिफ्ट में दे रहे हो। अगर आपका ये चेहरा उतरा हुआ रहता तो कहता देख लो इसके चेहरे पे आपको कितना कमेंट करता है। और आपकी हंसी देखकर सब लोग कहेंगे, आपको हंसी देख के सब लोग खुश होके जाएंगे, तो कहेंगे वाह, इसकी स्माइल देख के तो मुझे भी स्माइल आ गया। सब हंसेंगे, बोले कि हाँ ऐसा, हम तो सोचते थे हम पागल है। कि पागल नहीं, आपको देख को बहुत खुश होगा। तो वो भी कह रहे हाँ सही बात बोले। उदास चेहरा देखे हमको भी लगता है, देखो इसका मुंह लटका हुआ है, कि देखिए आपको भी ऐसा थॉट आ गया, मेरे मन में आया पर ये बात बोली नहीं। तो वो भी कुछ सामान ले रही थी, ली। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने इस रूप में आए। और आज मेरी बेटी नाराज फिर हो गई। मैंने कहा क्लचर ये बार बार सो सो के तोड़ देती है,
तो मेरी बेटी आई तो मैंने कहा, देखिए ना ये तोड़ देती है, तो वो ये भी बात सुन कर के पूरा मुँह कान बना ली और मैंने कहा कि उसने कहा कि आप नाराज़ हो गए, आप बोले ना तोड़ने के नाम तो आपकी बेटी नाराज़ हो गई। बोले कि मम्मी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? तो नाराज़ हो गई, तो फिर वो बाद में बोले अच्छा ले लो, उसको तो सामान लेने का उसको पैसे बनाने का था। तो वो टॉफ़ी 2 गो ली, फिर चोको पाई ली और फिर हम लोग घर आ गए। और जब हम घर आए तो तब भी बटरफ्लाई था उस समय, तो उड़-उड़ के तो मैंने जे ग गुरुजी अंदर आ जाइए, तो मैंने ताला खोली तो खिड़की पे आके हम कि समझ गए हम गुरुपा हमारे पूरे घर को प्रोटेक्शन कर रहे थे। अच्छा ठीक है, गुरुपा हमारे घर को पूरा ब्लेस कर रहे हैं और रक्षा कवच लगा रहे हैं। तो कोई बात नहीं गुरुपा, मैंने शुक्राना करके घर आ गई और लड्डू को मैं फिर मैंने गुरुपा को वेलकम किया और अंदर आ गई और फिर इस तरह से गुरुपा ने ब्लेस किया और उसकी दुकान से जब मैं आई और गुरुपा ने खूब सारे ब्लेसिंग दी, तो कोटि 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 अनंतम शुक्राना। और फिर मैं यहाँ भी फिर गुरुपा ने मेरी आंटी का सारे जो शिकवे शिकायत थी, आज वो तारक मेहता देख रही थी, तो वो बोल रही थी, बता रही थी मम्मी ऐसे करती, मम्मी ग्रेट, मम्मी ये वो करके उनके देख लो, तुम्हारे मन का भ्रम हटा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपने आंटी बेटी को सीरियल के बहाने सबके बहाने उसको क्लियर किया, फिर इसका मूड भी ठीक हो गया, फिर आई और इस तरह से छोटी-छोटी बात पे बहुत नाराज़ हो जाती, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, हँसती-खेलती है तो अच्छा लगता है, बोलती है तो। नाराज़ होती है तो मुझे भी लगने लगता है कि शायद मेरे में कुछ कमियाँ हैं, मैं अच्छे से ध्यान नहीं रखती, तो मुझे भी कभी-कभी लगता है तो बच्ची बच्ची की तरह रहे तो ये बड़े वाला बिहेव करने लगती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। बस बाकी आप सब देख लो। तो गुरुपा ने कहा, उसको समझा दिया, बेटी देख तेरी मम्मी इतना प्यार करती है, तू ऐसे करती है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सरबत का भला। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है संगत जी, तो माफ़ कीजिएगा। तो गुरुपा की इतनी बड़ियाई है, इतनी ब्लेसिंग है, तो मैं गुरुपा की बड़ियाई ही करूँगी, क्योंकि गुरुपा ने बहुत ब्लेस किए हैं। तो सारे संगत परिवार को इसी तरह ब्लेस करे गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार दुलार मैं सबके तरफ से ब्लेसिंग और सबके तरफ से शुक्राना करूँगी। आंटी बेटी की तरफ से आपने इतना ब्लेस किया। आज हमारा बहुत पूरे परिवार का भारी दिन था और गुरुपा एक और सत्संग सुना रहे थे कि तेरे परिवार पे बदनामी का खतरा है, पुलिस भी पकड़ के ले जा सकता है। वो सत्संग सुन और कष्ट हुआ। आज मेरे घर में ऐसे ही हुआ, एक मतलब सुनार है, उसका बेटा मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती है, उसका बेटा भी, तो वो भी अपना दुकान लेकर के आया, अपना बेटा बेटी को घर पहुँचाया और पता नहीं उसके घर पे जाकर के पुलिस आकर के उसको पकड़ के लाया, उसको बहुत मारे भी और बहुत उसको पिटाई भी किया और उसका बेटा रोते-रोते आया, क्योंकि ये मकान मालिक उन दोनों में फ्रेंडशिप है। तो उसका बेटा आया कि अंकल को बुला दीजिए, मेरी बेटी को बोले कि अंकल को बुला दीजिए। तो मेरी बेटी आई कि पापा वो बोल रहे हैं बुलाने के लिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कॉल कर दो, वो अंकल आ जाएँगे, तो कॉल कर दिया। वो फटाक से वो आए और वो बच्चा रो रहा था, तो मैंने क्या हुआ? तो कि ऐसे-ऐसे बात है, एक बच्चे को बचाने गया तो वो उसका पापा इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका बुरा नज़र ये वो। तो गुरुपा ने इस तरह से कष्ट कटवाए और हमारे घर से सारे नेगेटिव को हटा के इस तरह से गुरुपा ने ये सुना करके कि देख ये तेरे घर में होने वाला था, ये दूसरे घर में हुआ, ये कष्ट तेरे घर में, तो तेरा सत्संग सुना के कष्ट काटा है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपाद जो कहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग के ऐसा क्या हुआ, हम लोग तो कुछ ऐसा किए नहीं है। तो गुरुपा ने मेरे अंकल का भी कष्ट काटे इस तरह से, शायद मेरे अंकल के साथ भी हो सकता था। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा कष्ट कटवाने के लिए और मेरे ऊपर भी इतना बला कष्ट कटवाने के लिए। आंटी के का भी कष्ट आज गुरुपा ने कहा बेटी का कष्ट सुन, उसके पेट में बहुत बड़े भयंकर बीमारी होने वाला है, ये चीज़ मत खिला।
तो ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बात भी कर रही थी, सत्संग भी सुन रही थी। माफ़ कीजिए गुरुपा, मैंने सुन के भी जब मैं नहीं सुन पाती हूँ ना, आप सत्संग चला देती तो मैंने गुरुपा कह देती हूँ, गुरुपा आप सत्संग सुन लो और आप ही कष्ट कटवा दो। तो शुक्राना गुरुपा, ये भी आप ही कष्ट कटवा देना गुरुपा। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्बत का। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। जय हो लक्ष्मी नारायण, सारे देवी देवतियां ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ राम राम। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा ਦੀ बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरुपा ਦੇ चरणों 'ਚ बैठ के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਆ 5:49 AM। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना जिन्हों ने अमृत वेला बख्शिया। पिता जी महाराज ने संगत जी मैनू शॉर्ट वीडियो के जानी कि दिखाया सीगा भी जो अमृत वेला करता है गुरु जी दे भी जानी कि नेड़े आउंदा है, जानी कि भी समझ लो भी गुरु पापा का जानी कि संदेश सीगा। जो मेरा अमृत वेला टुटन लगता, गुरु पापा मैनू जरूर संदेश जानी कि सुनाते होंगे आ। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। और प्यारी संगत जी, कल गुरु पापा ने सत्संग सुनाए थे कि तेन तितली रूप दर्शन दूंगा। संगत जी, गुरु पापा ने मेरे नाल इन्ना सोहना चमत्कार किया। मैं बालकनी च गई और मेरे अखियों दी बटरफ्लाई ऑरेंज कलर विच ब्लैक डॉट नांगी। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज। पिता जी महाराज, तुसीं मैनू ये भी कहा है कि तेनों यानी कि किसी ने तेरी लाइफ दे विच किसी ने आना आ भी वो जिहड़ा भी होगा भी वो तेरियां गल्लां पूरियां समझ लिया करूगा, पर तेनों अपना मन खोल के रखना पैना आ। और बार बार मन दे विच कुछ बुरे ख्याल नहीं सोचने हैगे, और भी जानी कि परमात्मा का नाम ते आई जाना आ। और जिन्ना हो सकता है हुण तू जाग, तेरा जागन का टाइम आ गया। लख लख शुक्राना प्यारे पिता जी महाराज। और काली माता के थ्रू मैनू संदेश मिलता, माता रानी तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और पिता जी महाराज, ਜਿਹੜੇ जानी कि तुसीं मैनू जिन्ने भी सत्संग सुनाए भी तेरे दरवाजे के उत्ते जमराज खड़ा आ, भी तेरे बेटे नूं लैण आया आ, भी तेरे बेटे ते खतरा आ, ये अपने पुत्र का ध्यान रख। तू सत्संग नहीं सुनदी, तू सत्संग सुन। फिर मैं सत्संग सुने गुरु पापा, और तुसीं मैनू पता है छोटे च कट्टिया कल एडा बड़ा चमत्कार होया। संगत जी, मैनू गुरु पापा ने सत्संग सुना के जानी कि कष्ट कट्टिया। उधरों जिहड़ा मेरा वीर है बाहर इटली है, गुरु पापा का बेटा, वो कहंदा रेनू भी मैं ना कल 12 बजे तो लैके पता नहीं 1-1.5 घंटा मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ता रहा। फिर उधरों संगत जी जदों ने इन्नी गल कही तां संगत जी 4-5 घंटे टाइम अपना पिछे आ, जानी कि जे समझ लो उत्थे भी जानी कि 5 बजे आ तो उत्थे 1 बजे होंदा जां 12 बजे होंदे इटली च। संगत जी उन्हें मैनू इन्नी गल दसी तो उधरों मैं दसिया कि तेरा अज भांजा भी बड़ी जिद करन डे, ओह हनुमान बनी जाता आ। छोटा है ना 3 साल का होया है जे, उन्हें वो बैट बॉल छोटा जिहा नूं लैके दिता है। संगत जी प्लास्टिक का निक्का जिहा, उन्होंने मोढे ते चुक के कही जावे मैं बजरंगी,
ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਫੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੜ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਡੋਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਮੱਛਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਤੱਪੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਲ ਦੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਤਾਂਬੇ 'ਚ ਜਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ 5 ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਪਿੱਪਲ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਮਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ, ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਣਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂਪਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਉਪਾਅ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦ ਬਲਾ ਮਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਸਾਗਰ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਤੇ ਅੰਬੇ ਜਗਦੰਬੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਭਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਸੰਧੂਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ, 43 ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਸਬੈਂਡ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੂਮ 'ਚ ਆਲ ਆਊਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੱਛਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲ ਆਊਟ ਚੜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਘੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ 2 ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਰਨ ਖਾਧੇ ਸੀਗੇ
और चांप मलाई चांप खाधी सीगी। मैनू माफ़ी दे दिओ पिता जी महाराज। और पिज्जा नहीं सी मैं सच खादा, तुसीं किहा सी खाना नहीं है, मैं नहीं सी खादा। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ खा हो गया भुला चुका, माफ़ी दिओ। घर दा ही खाना खाना, एक टाइम रोटी खाऊंगी, दूजे टाइम मैं खीरे खाऊंगी, सैलड खाऊंगी। तो रात नूं भी जानी कि मैनूं इन्ना पता लग गया रात होण तो ਪਹਿਲਾਂ जानी कि खाना ਜਿਹੜਾ पच जावे, जानी कि 9 वजे तो ਪਹਿਲਾਂ खाना खाना है। शुकराना पापा मैनूं इन्ना कुछ दस्सण लई, सदबुद्धि सही करन लई, घर वाले दी शुकराना, बच्चें दी तंदरुस्ती रखण लई शुकराना, सदा सागन दा आशीर्वाद दित्ता ओहदे लई शुकराना। और पिता जी महाराज सब तो वड्डी गल मेरी तुसीं जान ज़्यादा बख्श रहे हो, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। क्योंकि मेरा सज्जा पासा सिर तो लैके मूँह तक जानी कि दुखदा हुंदा आ किसे किसे वेले। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना है पिता जी महाराज। अपने चरनी ला के रखे, सदबुद्धि सही रखे, नीवें रखियो, घमंड ना होण दिओ, अंग संग साई रहियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी हुण मैं अपने सत्संग नूं विराम दिन्नी। गुरु पा दे पवित्र मंत्र जपना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। अंकल जी सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। प्यारी संगत जी सत्संग सुनने लिए भी बहुत बहुत शुकराना। और प्यारे मेरे पिता जी महादेव जी अमृत बेला करवाने लिए, सत्संग शेयर करवाने लिए तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी शुक्राना, गुरु जी को भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने कल रात को मुझे बोला कि तू शुक्राना कर, और मैं गुरु जी का शुक्राना करती रहूँगी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले आप गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं देखो तो पिछले 2 साल में मैं कहाँ थी और अब कहाँ हूँ, ये मैं आपको गुरु जी के सामने सब लोग के सामने बैठी हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरु जी ने मेरा क्या क्या बदला। गुरु जी ने बहुत साथ दिया है संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हजारों लाखों वारी करोड़ों अरबों वारी शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी जब घर में बड़ा कोई जब चला जाता है तो घर के हालात कैसे हो जाते हैं आपको पता है संगत जी। मेरी सासू माँ 2-2.5 साल पहले गुरु जी के पास पहुँच गई थी संगत जी। घर में ऐसे हालात हो गए थे संगत जी। वही संगत जी उसके बाद हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ गए थे संगत जी। संगत जी गुरु जी की संगत ही है वो, और उसी ने हमें काम खोलना था संगत जी। काम हम नहीं करते थे, ना मैं करती थी, मतलब मैं स्कूल में तो करती थी संगत जी। मेरे हस्बैंड नहीं, अंकल नहीं कर पाते थे संगत जी।
संगत जी अब जब बड़ा बंदा घर से चला जाता है तो क्या होता है आपको पता है संगत जी? घर में छोटे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी 2 बेटियाँ हैं संगत जी, वो भी गुरु जी की बेटियाँ हैं। और हमारे हालात मतलब बहुत बिगड़ गए थे संगत जी। शायद वो हमारे कर्म थे, गुरु जी ने हमें सुधारना था, इसलिए गुरु जी का जो हमें गुरु जी ने सुधारा उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। आप पे करे, करतावे, करावे, ये सच है संगत जी। गुरु जी ने हमें काम करवाया संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। और संगत जी गुरु जी ने हमारे बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी ने हर किसी का चेहरा दिखाया है जो पूरे वक्त में और ऊपर मतलब पूरा करने की सोचते हैं संगत जी। गुरु जी ने एक एक इंसान का चेहरा दिखा दिया, कौन अपना है कौन नहीं। संगत जी ये सब भाई बहन ये सब गुरु जी की मेहरबानी से ही मिलते हैं संगत जी। और संगत जी गुरु जी ने ये भी दिखाया दुश्मन कौन होते हैं कौन नहीं, सब दिखा दिया संगत जी। एक एक का चेहरा सब दिखा दिया संगत जी। हमें चालाकी करनी नहीं आती संगत जी, बहुत बोल रहे हैं। और संगत जी बोलो का कौन होता है? गुरु जी होते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें एकदम चक्रव्यूह से गुरु जी ने निकाला है संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने पहले जहाँ हमारे घर में हमेशा बीमारी रहती थी, कभी कोई बीमार रहता था कभी कोई बीमार रहता था, गुरु जी ने वो भी दूर कर दिया संगत जी। गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन टीका लगाते हैं संगत जी। गुरु जी का जल प्रसाद रोज डेली सुबह हम सब पीते हैं संगत जी। जितनी भी बीमारियां हैं सब गुरु जी ने दूर कर रखी हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने कभी काम नहीं किया था संगत जी, पर अब गुरु जी की इतनी कृपा मैं क्या ही बताऊं संगत जी। अब मुझसे भी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। उनको स्वास्थ्य प्रदान किया है गुरु जी ने, बीमारी दूर करी है संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बहुत गुस्से वाली, बहुत गुस्सा करती थी संगत जी, और गुरु जी ने मेरा मन इतना शांत कर दिया है कि अब कोई कुछ भी कहे कुछ भी, अब बस चुपचाप सुनती रहती, कुछ नहीं। गुरु जी ने बहुत सहन शक्ति बहुत बदल दी है संगत जी। गलत बात बर्दाश्त नहीं थी, मैं फट से बोल देती थी संगत जी, पर अब नहीं। अब गुरु जी ने बहुत चेंज कर दिया है। गुरु जी का अनंतम हजारों करोड़ों बारी शुक्राना संगत जी। अब गुरु जी ने हमारी दिवाली भैया दूज बहुत अच्छा बनाया संगत जी। हमारी सेल नहीं हो रही थी संगत जी, होती है संगत जी, गुरु जी करवाते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना पैसों की, कि अब क्या गुरु जी हमारी सेल करवा देते हैं संगत जी, ज़रूरत से ज़्यादा ही करवा देते हैं।
इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे बोलते हैं कि तू बहुत बोली है, तो कुछ समझ नहीं पाती। ये सच है संगत जी, क्योंकि गुरु जी जब भी मुझे कोई मैसेज देते हैं मेरे को समझ नहीं आता, और गुरु जी कहते तेन कुछ नहीं समझ आना, कि नहीं बात समझाना, तेन कुछ नहीं समझ आना, तेरे काम सवारन ਲਈ ਮੈਨੂੰ किन्ने लोगों दे दिमाग पर पलटने पैंदे हैं, तेनों नहीं पता चलता। तो गुरु जी मुझे हर एक जो हमारा बुरा सोचते हैं उनसे बचा लेते हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज मंगलवार है, सुबह के मतलब गुरु जी ने मुझे 4:03 पे उठा दिया संगत जी, और वो उठा देते हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ संगत जी। और ये जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ ये सब गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं गुरु जी ने मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी, हमारी बहुत अच्छी बनाई गुरु जी ने, बहुत अच्छी संगत जी। हमारे घर हमेशा लड़ाई होती थी संगत जी, हमेशा, पर हमारे घर में अब लड़ाई नहीं होती संगत जी। अब खुशियाँ गुरु जी दे रहे हैं संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मेरी बेटी बीमार रहती थी, गुरु जी ने उसको हेल्थ प्लस करी है संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने कल संगत जी गुरु जी ने मेरी बड़ी बेटी को नौकरी प्लस करी है संगत जी, जॉब प्लस करी है संगत जी। मेरी बेटी खुश है, गुरु जी ने उसको नौकरी लगवाई है संगत जी, जॉब लगवाई है। हम तो कुछ नहीं कर पाए संगत जी, सब कुछ गुरु जी ने ही किया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी मुझे मैसेज में कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाई। संगत जी ये सच है संगत जी, सब कुछ गुरु जी ने ही करवाया है मेरी बेटी से। जहाँ गुरु जी ने बेटी को जॉब प्लस करी है संगत जी, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। और ये सब गुरु जी ने किया, हम माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं कर पाते संगत जी, सब कुछ गुरु जी ही करते हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज मेरा मन बहुत शांत, बहुत अंदर से अच्छा फील हो रहा है संगत जी, बहुत बहुत अच्छा, जिसकी मैं हमेशा कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरु जी ने वो सब कर दिखाया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी भैया दूज का भी शुक्राना है संगत जी। मेरा भैया दूज भी गुरु जी ने बहुत अच्छा सा, बहुत बहुत अच्छा, इतनी सारी बटरफ्लाई, रंग बिरंगे बटरफ्लाई गुरु जी ने ब्लेस किया संगत जी दिखा के। बहुत अच्छा भैया दूज गुरु जी ने बनवाया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी मुझे बोलते थे मैसेज में कि मैं तेनों
इतना दबाऊंगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तो गुरुजी जवाब है वो ही नहीं मैं संभाल पा रही। गुरुजी कह रहे तेनों इतना दबाऊंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे पास बहुत सारे सत्संग है संगत जी। गुरुजी हमारा घर का मतलब हमारा रोजगार जो गुरुजी ने खुलवाया है गुरुजी हमारी सेल करवा देते हैं संगत जी। इसके लिए हमारा गुरुजी का मैं दिल से आत्मा से अंतरात्मा से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें कोई नई परेशानी आने दी संगत जी। हम इंसान हैं संगत जी, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। पर गुरुजी ने हमें कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और कभी कोई कष्ट आता भी है तो संगत जी गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें मतलब भी झेलना पड़ता है संगत जी। वो भी हम नहीं झेल पाते संगत जी, परेशान हो जाते हैं। तो गुरुजी ने जो 90% जो कष्ट अपने ऊपर लिए हैं अच्छा तो नहीं लगता संगत जी, पर गुरुजी का इसमें भी शुक्राना है बहुत बहुत। संगत जी हमेशा गुरुजी यही समझाते हैं कि चाहे कोई अच्छा है बुरा है सबका अच्छा मांगना चाहिए। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत गुरुजी ने सिखाया है संगत जी। सुखमणि साहब का पाठ गुरुजी बोलते हैं सुनिया करो। जपजी साहब का पाठ भी गुरुजी ने बोला सुनिया करो। शिव चालीसा सुनिया करो। गुरु ग्रंथ साहिब जी सुनिया करो। संगत जी गुरुजी ने बहुत चीजें समझाई हैं कि ऐ करया करो, किसी तरह ना लड़िया ना करया करो। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरुजी आपका भी, गुरुजी जो भी आप मुझसे बुलवा रहे हैं ये सब आप बुलवा रहे हैं संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी बहुत लाडली बेटी है, तू मेरी हीरा है, हीरा बेटी है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार इतना आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो स्वरूप है संगत जी ये आम नहीं है। गुरुजी इसमें साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान है। महसूस होता है संगत जी गुरुजी ने मेरे कष्ट भी काटे हैं संगत जी। ये मैं गुरुजी और गुरुजी ही जानते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे दुश्मनों जो दुश्मन थे ना संगत जी उनका चेहरा तक दिखाया, पर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू कुछ नहीं कहना, तू सनु मैदन दिखा रहा थे, तू कुछ नहीं कहना, जो भी कहना है और मैं ही करांगा तो कुछ नहीं कहेंगी। तो संगत जी गुरुजी ने 3 औरतें भी दिखाई जो मेरा बहुत बुरा चाहती थी, मेरे परिवार का, मेरे पति अंकल बच्चों का सबका। उनके चेहरे भी दिखाए हैं संगत जी। मेरे अपने भी हैं पड़ोसी भी हैं सब हैं। और संगत जी मैं जानती हूँ कौन कहाँ कैसा है, सब गुरुजी ने दिखाया है। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 संगत जी। गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया है।
गुरु जी अब अच्छा भी कर रहे हैं संगत जी। और संगत जी गुरु जी ने बेटी को जॉब प्लस करी है, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी छोटी बेटी थोड़ी बीमार है संगत जी, दिवाली के बाद से उसका शाम के टाइम बुखार चढ़ जाता है संगत जी, तो वो अभी स्कूल नहीं जा पा रही, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी उसे ठीक करेंगे। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी अगर कष्ट आते भी हैं तो गुरु जी ऐसे निकाल के ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो भी मैं शेयर करूँगी संगत जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप पे करे करतावे करावे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मुझसे कहने में बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना क्षमा करना। और गुरु जी मुझे बोलते हैं तो लिख के घर में, पर टाइम नहीं है लिखने का। गुरु जी जब मुझसे लिखवाएंगे मैं लिख के भी आप शुक्राना गुरु जी का सत्संग जरूर शेयर करूँगी। और अभी मैं विराम देती हूँ। सत्संग में बस बहुत सारे हैं शुक्राना सत्संग। गुरु जी ने इतनी खुशियाँ दे रहे हैं संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। अब मन शांत है संगत जी, नेगेटिविटी गुरु जी ने मेरी हटा दी है। पहले मैं बहुत अजीब अजीब सा सोचती थी, बहुत गलत सोचती थी। गुरु जी मुझे डांटते थे कि अनु दूर कर, पर संगत जी अब गुरु जी ने मेरी धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी ने ही बोला है कि तू शुक्राना कर। और जो भी अंकल आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें उनको भी गुरु जी तुसी बहुत खुशियाँ देना, बहुत खुशियाँ। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ए शरीर जो चलता नहीं हो तुसी चलवा दो, काम करा दो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी थोड़ा लख लख हजारों बारी शुक्राना 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 शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय